नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गजेंद्र राठौड़, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गूढ़ामालानी। आज हम जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे वह है भारत में 19वीं शताब्दी का धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम का ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इसके बारे में हमेशा से ही सवाल पूछे जाते रहे हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में एक आंदोलन खड़ा हुआ। यह आंदोलन एक प्रकार का सुधार आंदोलन था। इसमें धार्मिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में सुधार के प्रयास किए गए। कालांतर में भारतीय समाज में कई प्रकार की कुरीतियाँ, कई प्रकार की विकृतियाँ आ चुकी थी तथा धर्म के अंदर भी कई प्रकार की ऐसी चीज़ें आ चुकी थी जो अनपेक्षित थी। अतः इन सभी दुविधाओं को, इन सभी समस्याओं को, इन सभी रूढ़ियों को हटाने के लिए विभिन्न समाज सुधारकों और उनके द्वारा बनाए गए संगठनों द्वारा जो सामूहिक प्रयास हुआ, यह 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। इसे ही 19वीं शताब्दी का भारतीय सामाजिक धार्मिक आंदोलन कहते हैं। मुख्य बात यह है कि ऐसे क्या कारण रहे जिनके चलते यह एक आंदोलन खड़ा हुआ, यह सुधार आंदोलन खड़ा हुआ। तो हम बिंदुवार कई चीज़ें देखते हैं। पहला है भारतीय समाज में आई कुरीतियाँ। भारतीय समाज में कालांतर में कई प्रकार की कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ आ चुकी थी। कई प्रकार के भेदभाव विकसित हो चुके थे। दो प्रकार के भेदभाव हम मुख्य रूप से देखते हैं। एक है लिंग आधारित भेदभाव, जिसमें पुरुष और स्त्री का भेद किया जाता था। पुरुष के पास समस्त अधिकार थे, स्त्रियों को सभी अधिकारों से वंचित किया जाता था। दूसरा है सामाजिक यानी जाति आधारित भेदभाव, जिसमें कुछ जो कथाकथित उच्च जातियाँ जो सभी को मानती थी, वह एक मानव के साथ जैसा अनुकूल व्यवहार करना चाहिए वैसा कथाकथित निम्न जातियों के साथ नहीं करती थी। तो वहाँ एक ये भेदभाव दिखाई देता है। अगर हम बात करें नारी के साथ, तो नारी के साथ कई प्रकार के सामाजिक अपमान जुड़ गए थे। सर्वप्रथम तो किसी बच्ची का या पुत्री का जन्म होना ही खिन्नता का कारण माना जाता था। उसे गलत दृष्टिकोण से देखा जाता था कि भाई बच्ची हो गई है। बच्ची होने के बाद उसकी शिक्षा और पोषण पे ध्यान नहीं दिया जाता था। बाल विवाह होते थे, बेमेल विवाह होते थे, जहाँ पैसे या आर्थिक किसी भी कारण से बहुत कम या छोटी उम्र की बच्ची का विवाह एक प्रौढ़ या बुजुर्ग व्यक्ति के साथ हो जाता था। ऐसे कई हम इतिहास के अंदर घटनाएं देखते हैं। उसके पश्चात विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था। अगर बच्ची या उस लड़की का पति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसे पूरी जिंदगी एक विधवा की तरह बहुत ही कठोर जीवन जीना पड़ता था। और कुछ समाज में तो इस प्रकार की प्रथा भी थी कि उसे सती होना पड़ता था, यानी कि पति के साथ ही चिता में जलना होता था। इस सती प्रथा का सबसे ज़्यादा विरोध जो राजा राम मोहन राय ने किया था। तो इस प्रकार पर्दा प्रथा भी था, दहेज प्रथा भी थी। तो बच्ची के जन्म पर खिन्नता, शिक्षा पोषण पर ध्यान नहीं देना, बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, विधवा का एक बहुत ही बुरी तरीके से रखते हुए जीवन व्यतीत करने की उसकी व्यथा, और इसके अलावा सती प्रथा, यह सब ऐसी कुरीतियाँ, इस प्रकार की समस्याएं थी जिसके कारण ये भारतीय समाज पतन की ओर अभिमुख होने लगा। अतः इनमें सुधार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। दूसरी हम बात करें जाति आधारित, तो इसके अंदर जो निम्न जातियाँ थी उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं होता था, छुआछूत होते थे। एक साथ ये रह नहीं सकते, दूसरी जातियों के साथ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं हो पाता था। किसी प्रकार का सामूहिक सम्मेलन होते थे या समारोह होते थे उसमें इनकी प्रवेश वर्जित था। तो इस प्रकार जाति आधारित भेदभाव भी समाज में बहुत हुआ, और यही कारण था कि यह जो कथाकथित निम्न जाति के लोग ईसाई और मुस्लिम धर्म की ओर भी प्रवृत्त हुए। तो इस कारण भारतीय समाज में कई प्रकार के दोष आ गए थे
अतः इन दोषों को दूर करने के लिए यह सुधार आंदोलन अति आवश्यक था। लेकिन इस समाज में जो ये कुरीतियाँ विकसित हुई उसे कहीं ना कहीं धर्म से भी जोड़ा गया। धर्म के अंदर भी कई प्रकार की ऐसी परंपराएं विकसित हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। जैसे यज्ञ परंपरा बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी, तो यज्ञों पे बहुत खर्च होता था। बलि प्रथा थी, या धार्मिक रूप से अवतारवाद, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, इनका भी कई लोगों ने, कई सुधारकों ने विरोध किया। और ईसाई धर्म के जो प्रचारक होते थे, मिशनरी होते थे, अंग्रेजी शासन में पूरी तरह से ये फैले हुए थे, और वे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म की कई कमियां निकाल के बखान किया करते थे, उसका विवरण किया करते थे, और लोगों को ईसाई धर्म की तरफ प्रेरित किया करते थे। इस कारण भी कई लोग धर्मांतरण की तरफ अग्रसित हो रहे थे, अतः उन्हें भी रोकना था। इस कारण भी धर्म सुधार और समाज सुधार आंदोलन जरूरी हो गया। तो इन सब परिस्थितियों में ये आंदोलन शुरू होता है। धन्यवाद।